सोनगाद जटा से जा ऋषियों ने सूजी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में क्या होगा? वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनको उद्धार किस प्रकार होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आपको ये ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनाइए, यह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तब सर्वेगादा श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राण के की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ से कहा था। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। अनेक योनों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देखकर सोचा और यंत्र करने लगे कि इन प्राणों के दुखों का नाश किस प्रकार हो सकेगा। ऐसा अपने मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहां सवेत वरण 4 भुजाओं वाले इन देव को देखकर, जिनके हाथों में संग चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अति शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। निर्गुण स्वरूप सृष्टि वह भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो बतलाइए क्यों मनुष्य के सब दुख थोड़े समय में कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, तुमने मनुष्य बुलाए के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला सुवर्ग तथा मैं लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम अर्थ है। आज मैं प्रेम होकर तुमसे इस व्रत का विधान कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान के वचनों को सुनकर नारद मुनि बोले कि हे नारायण भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धनधान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पर आयोकर पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल ले, घी दूध गेहूं का चून ले, गेहूं के चून के भाव में साड़ी का चून का गुड़ ले और सब अक्षण योग्य जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। साथ ही बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात भोजन करें। नित्य गीत का आचरण कर भगवान के समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सुंदर काशी नगरी में एक अति निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले बूढ़े ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर से जाकर पूछा कि हे विप्रे, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसको उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। व्रत ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब लोगों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंदर ध्यान हो गए। और जिस व्रत को ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उस व्रत को वैसे करूंगा। यह निश्चय करने पर ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठा, भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भगवान सत्यनारायण की जो कथा करे उसे भगवान मनोवांछित फल प्रदान करे। हे विप्रो, और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया। लकड़ों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ
धन धान्य की वृद्धि हुई है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चन्ना मत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज जो ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मुझे प्राप्त होगा, मैं उसी से भगवान नारायण की पूजा करूंगा। यह मन में विचार करता हुआ वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर को चला गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं के चूर्ण को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस वक्त के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। फिर संसार का समस्त भोग मरने के बाद बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। सूत जी बोले, शेष मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले समय में कुलकमुख नाम का बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्तावक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन बदलशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उसी समय एक साधु वैसे वहां पर आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह साधु नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख कर नमस्कार करके कहने लगा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? करके आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह साधु अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को कथा के अनुसार करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित वह संसारिक धर्म में प्रवर्तक होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, तो आप उसे कर लीजिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन दे वह नगर को लौट गया। कलावती प्रीत ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि लड़की के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य मणि पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु दामाद सहित नगर के समीप समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और राजा चंद्रकेतु इस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से कोई प्रेरित राजा का धन चुराकर भगा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा को दूत हुआ था। वह देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को भागते भागते वहां पर रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले आए। वो प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ने आए हैं, देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी थी। घर पर जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और ये आभार मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपन में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्य को अपराध छोड़ दो। जो तुमने उनका धन ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया
वो दोनों भाई ने पुत्र को कैसे मुक्त किया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने उनका जितना धन था उससे दुगना धन देकर उन दोनों को आदर से विदा कर दिया। दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। चौथा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, वैसे ने मंगलचार करके अपनी यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर की ओर चलने लगा। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है। अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आपकी पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उड़ी देकर चंबा किया। नाव में बेलपत्ते देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर भारी से ऊपर कट किया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, जब हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे भगवान, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे हैं उन्हें अक्षमा करो। ऐसा कहकर मानस होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, तू मेरे आगे से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माँ से ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दूं। उसके भक्ति भाव पूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सातोशीत अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री से नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ नगर के समीप आ गए हैं। साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके आना। माता के वचन को सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती ही जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौकों को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी दो बोला, हे प्रभु, मुझसे हमारे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करूं। उसके दीन वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक से भोग कर अंत में सुरलोक हो गया। 5वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। पर्यापालन में एक नील तुंग ध्वज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान ने वहां न गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा था वैसे ही हो गया तथा इस लोक का उपभोग कर अंत में सुरलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धनधान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान रहने को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सांद्र ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त पाया। उनका मुँह राम राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने अपने पुत्र को आरती तीर्थ मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त पाया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। जय हो।